हेलो मैम, वेलकम टू माय चैनल। जो भी इस रीडिंग के थ्रू पहुंचेगा, हर कोई नहीं पहुंचेगा। जिसके लाइफ में ये करियर में सडन चेंज आने होंगे, ये उन्हीं के पास ये वीडियो पहुंचेगा और सभी के पास नहीं पहुंचेगा। अगर आप सोचेंगे कि थंबनेल आपको अच्छा लगा था या फिर अट्रैक्ट कर रहा था ये भी आपको वीडियो, तो फिर आपने ऐसे खोल के ऐसे देख लिया, ऐसा कुछ भी नहीं। यूनिवर्स जिसे जिसे चाहेंगे कि वो देखे, उसी उसी के करियर में सडन चेंज आएंगे। ओके, एंड यहाँ पर अगर आपको उनसे पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप मुझे इंस्टा में डीएम कर सकते हैं। एंड देखिए, प्लीज़ क्लेम करना मत बोलना। थैंक यू यूनिवर्स या हर हर महादेव, ताकि आप यूनिवर्स से और कनेक्ट कर पाओ। एंड जिससे जिससे आप मैं चेंजेस जो बता रही हूँ वो आपकी लाइफ में और जल्दी ऐड हो पाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके करियर में सडन चेंज क्या आने वाले हैं। आप क्या है, करियर के साथ साथ अपना पार्टनर भी ढूंढ रहे हैं या फिर ऐसी टीम सोच रहे हैं बनाने की जो आपका सपोर्ट कर सके। कोई आपका टीम वर्क है या फिर आप टीम सोच रहे हैं कि ये इसका टीम एक अच्छी टीम बने जो आपको सपोर्ट कर सके करियर में एंड आपको आगे बढ़ा सके। आपके या फिर नए नए थॉट इन्वॉल्व हों आपके करियर में, ऐसा कुछ आप सोच रहे हैं। ओके, पहले मैं कार्ड लगा ले रही हूँ सारे। देखिए, आपकी जो जिन जिन लोगों ने बुरे वक्त में साथ दिया था आपके, जिन लोगों ने आपकी हेल्प की थी, आप उन्हें भी सोच रहे हैं कि अगर आप इस लायक बन गए तो आप उन्हें भी लाइफ में जब भी उन्हें हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तब आप हेल्प देंगे। एंड यहाँ पर देखिए, साफ समझ में आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपनी फैमिली को साथ में लेकर चल रहे हैं। एंड आप देखिए, आपकी जैसी भी सिचुएशन है, आप अभी हार नहीं माने हैं। ठीक है, आप अभी हार नहीं माने। मैं करंट थोड़ी सिचुएशन बता रही। एंड आप मतलब बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन है। आप कुछ नया सोच रहे हैं स्टार्ट करने को और उस दिशा में चल चुके हैं। आपके होप है, आपको पता है कि किस दिशा में हमें आपको जाना चाहिए और उस दिशा में जा रहा है। बढ़िया इमोशनल बैलेंस है, बट थोड़ी थोड़ी कभी देर में आपका कैसे आपको ना बिल्कुल क्या है कि आपने जो खोया है इस जर्नी में, हाँ, क्योंकि बहुत लोगों ने आपको सपोर्ट तो किया, बट इसमें आपने बहुत कुछ खोया भी है जो आपको नहीं लगता था कि नहीं खोना चाहिए। वो आपको सोचने में मजबूर कर देता, फिर पास्ट में पीछे खींच देता है कि आपसे क्या क्या छूटा है। आप सोचेंगे कि इस टाइम पे मैं ऐसा कर सकता था बट नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। तो आपको मन में क्वेश्चन आते, बहुत सारे क्वेश्चन आते, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, मुझे ये सब चीज़ें क्यों नहीं मिली, बल्कि मैं डिज़र्व करता था ये सारी चीज़ें एंड इससे मेरी और आज मजबूती हो जाती। ये सारी चीज़ें आप ये सोच रहे हैं, ठीक है। बट यूनिवर्स यहाँ पर क्या कह रहा है, ये सारी चीज़ें यूनिवर्स, देखिए ये सारी चीज़ें ना एक यूनिवर्स के लिस्ट में थी, क्योंकि आपको स्ट्रांग बनाना था। आपके अंदर फायर नहीं थे, आपके अंदर इतनी समझ नहीं थी, आप इतना सीरियस ना होते अगर ये सारी चीज़ें आपको पहले मिल जाती, मिलेंगी तो। बट क्या है, यूनिवर्स कह रहा है कि ये सारा एक उनका प्रोसेस था। आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं हर जगह से, तो इस वजह से आप चिंता मत कीजिए। अगर आपको लग रहा हो कि मेरी कोई सेफ्टी नहीं है, मुझे मतलब खतरा सा महसूस होता हो, या फिर ऐसा आता हो कि मेरे बाद अगर मुझे कुछ हो जाए, सडन चेंज, मतलब सडन ये थॉट है आपके कि बीच बीच में आते हैं। आपको लग रहा हो कि अगर यार मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा। तो इस वजह से यहाँ पर बोला जा रहा है आपके ड्रीम्स, आप पूरे प्रोटेक्टिव हैं, हर जगह से एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड जैसा भी जो कुछ हो रहा है वो यूनिवर्स की मर्जी से हुआ था, तो इसमें आपको देखिए आप इससे बेटर डिजर्व करते हो, बट आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा। जब कोई आदमी को आप विदाउट एक्सपीरियंस के बड़ी कंपनी का कोई सीईओ बना देते हैं, तो वो क्या हैंडल कर पाएगा, आप ही बताइए। जब तक उसने पूरा परीक्षण नहीं लिया, मतलब कि पूरा नॉलेज नहीं लिया होगा कि सीईओ के पोजीशन में आने के बाद कैसे कंपनी को हैंडल करते हैं और कैसे बिहेवियर होता है, कितनी मेच्योरिटी होनी चाहिए। आप अगर बगैर ये सारे चीज़ें स्किप करके आप सीधे पीओ के सीईओ के पोजीशन में आप बैठा लेंगे, फिर उसके बाद देखना अब वो कैसे 2 महीने क्या 15 दिन में कंपनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। क्योंकि पता कंपनी में उससे भी चंट, क्योंकि वो विदाउट एक्सपीरियंस क्या है, पहली बात तो उसे नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ के बारे में, जिस पोजीशन में वो उसे बैठा दिया जाएगा तो उसे कंपनी में भी तो चंट लोग होंगे उसके, और तो उसकी पोजीशन खाने के, उसे इन्फ्लुएंस करेंगे।
है इन्फ्लुएंस करेंगे, उसे गलत तरीके से अपना अपना फ़ायदा, मतलब कि अपना फ़ायदा निकलवाएंगे, कहेंगे कि अगर आपने ये कर दिया तो इतना कंपनी का फ़ायदा होगा, और बल्कि उनका कंपनी का इतना फ़ायदा नहीं हो रहा होगा, उन लोग का फ़ायदा होगा। तो उन लोग से वो कैसे बच सकता था? अगर उसको पूरी नॉलेज होती, हर चीज़ की होती, तो उसे कोई उल्लू नहीं बना सकता, उसे कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। तो वैसे ही आपको अगर ये पोजीशन आपको दे देती, यही सब चीज़ें आपको मिल जाती जो आपको चाहिए थी समय से पहले नहीं, मैच्योरिटी नहीं थी, आप हैंडल ही नहीं कर सकते थे। आप लोग ना आपका ऐसे ही यूज़ कर लेते थे। इस वजह से आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें आपको लेसन सिखाने के लिए आई। आपने ये क्या करा, कब कुछ जल्दी सीख लिया, कुछ देर में सीखा, जिसकी वजह से इतना टाइम हो गया। और हर चीज़ एक परफेक्ट टाइम पे होती। सो आप ऐसा कुछ वो मत कीजिए। यहाँ पर देखिए, मुझे लग रहा है कि आप बढ़ेंगे, बहुत दुगनी तेज़ी से बढ़ेंगे अपने लाइफ करियर में। बट क्या है कि आप बहुत लोग को हर्ट भी करेंगे और आपको पता भी नहीं चला। सो प्लीज़ करियर में बढ़िए, ग्रोथ खूब तेज़ी से कीजिए। आपके अंदर बहुत ज़्यादा फायर है, आप उसे अच्छी दिशा में लगाइए। आप ये भी तो देखते जाइए कि आप अपने उसके लिए फ़ायदे के लिए आप कितने लोगों को दुखी कर रहे हैं, प्लीज़ ये भी देखते जाइए। एंड उसे अच्छे से अपने फाइल में मैनेज कीजिए। अब आप जो डिसीजन लेना चाहेंगे आप उन्हें टालेंगे नहीं, आपके अंदर मैच्योरिटी आ रही है, जो बहुत अच्छी बात है। एंड देखिए, काफ़ी लोग को सक्सेस मिल तो जाती है, बट वो हैंडल नहीं कर पाते, जो है सक्सेस को हैंडल नहीं कर पाते। वो देखिए, उन्हें कैसे पता पड़ा, वो गलत बिहेवियर करने वाले, आसपास वालों से लड़ने लगेंगे, एटीट्यूड आ जाए, अहंकार तो भर भर के आएगा, क्या मेरे आएंगे तो कोई है ही नहीं, ऐसा सोचते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपके अंदर सफलता ही हर चीज़ नहीं इम्पोर्टेंट, सफलता को बराबर बनाए रखना अपनी लाइफ में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। और इसके जैसे ही और ज़्यादा सक्सेस हो जाना, उतने ही सक्सेस पे ही ना टिके रहना, उससे बस उतना ही सक्सेस में मत उछलना, ये सबसे बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं लाइफ में, जो हर कोई नहीं कर पाता। क्योंकि देखिए, अगर कोई एग्जाम्पल के रूप में मैं बता रही हूँ, जिसके मैंने खुद देखा है अपने लाइफ में, जिनके घर में एक भी गवर्नमेंट तो जॉब ना लगी और सडन कुछ चेंज, उनका कोई बेटा या फिर लड़की क्रैक कर लेता है कोई एग्ज़ाम और उसकी जॉब लग जाती है, तो उन घर वालों की मतलब कि भाव आसमान में रहते हैं। और बल्कि जिनके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी लग रही है, ऐसा नॉर्मल हो जाता है उनका बिहेवियर, उन्हें इतनी खुशी नहीं होती कि ये तो नॉर्मल है, उन्हें प्रोसेस पता रहता है कैसा क्या करना। बट उन्होंने पहली बार कोई सरकारी नौकरी देखी है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा हाँ ऊँचे चले जाते हैं, और वो अपने आगे ये सब कहीं नहीं, किसी अपने आगे किसी को समझते ही नहीं है। ठीक है, एंड मुझे यहाँ पर देखिए 10 डेज की एनर्जी दिख रही है कि 100% होकर रहेगी, और आपकी लाइफ में चेंजमेंट ना 6 डेज से आना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, 6 डेज में आना स्टार्ट हो जाएगा आपकी लाइफ में ये चेंजमेंट, एंड 10 डेज में प्रॉपर आ जाएगा। आप सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लेंगे। 10 डेज अगर नहीं हुआ तो 10 वीक, क्योंकि 10 वीक बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं 10 डेज ही मानूंगी। क्योंकि किसी किसी के लिए 10 वीक भी हो सकता है, क्योंकि उनकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड रहता है। देखिए, कुछ लोग जैसे आप नहीं समझ पा रहे एनर्जी को, तो आप कुछ लोग समझिए, सेम कोचिंग, सेम कॉलेज, सेम पढ़ाई का वो सेम एग्ज़ाम, कोई जल्दी क्रैक कर लेता है, कोई देर में। क्यों कर पाता है? क्योंकि उसकी मेहनत के ऊपर। तो एनर्जी भी यहाँ मेहनत है, इसी वजह से एनर्जी भी मेहनत करती कि मतलब कि आपने अपनी बॉडी में कैसी एनर्जी रखी है। ठीक है, आपने पीछे आप देखिए खाली बैठते होंगे, पीछे फिर से पूरा पास्ट देखते होंगे, फिर से उसी एनर्जी में चले जाते होंगे, ओवर थिंकिंग करते होंगे। तो फिर आपको ये थोड़ा सा अपने ओवर थिंकिंग का कंट्रोल, वहीं पे एक पर्सन, अरे हो गया जो छोड़ो, अब उसे बार बार बदल तो नहीं सकते हैं ना। तो एक पर्सन वो होता है, तो वो जल्दी जो छोड़ देता है हर चीज़ों को, वो जल्दी आगे बढ़ जाता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होता है चेंजेस करने के लिए, अपने लाइफ में चेंजेस ऐड करने के लिए। देखिए, यहाँ पे एक वो ये भी बोला जा रहा है कि आपकी फैमिली में आपको तो सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा। सपोर्ट यहाँ से बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि फैमिली में आपको अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा था तो मिलेगा। अब पूर्वजों को भी मिलेगा, पता है आपको, पूर्वज भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। क्योंकि कभी कभी जब ऐसा होता है कि किसी, आपने देखा होगा किसी के में इनको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, उन्हें आपसे ज़्यादा नॉलेज होगी हर चीज़ की, या फिर जिस भी एग्ज़ाम के पेपर, बट फिर भी नहीं निकल पा रहा हो, आपके उससे ज़्यादा मार्क्स आते होंगे। ये सब हमारे क्या है कि आपके आसपास जो प्रोटेक्शन है उनका काम होता है। एंड पूर्वजों का तो बहुत ज़्यादा मेन हाथ होता है इन सब चीज़ों में, आपकी तरक्की में। आप देखते होंगे कभी कोई कि कोई देखिए, आपने 100% ऐसा देखा हो कि आसपास देखना, अपने गौर करना कि ऐसा कोई एक पर्सन होता है जो अपने गांव में, अधिकतर मैं बता रही हूँ कि ज़मीन पूरी बेच देता,
पूरी ज़मीन बेच देता है अपनी, जैसे खेती वेती हुई, भले ही उनकी थोड़ी थी बट हाँ बेच जाती है, पूरी बेच जाती है। एंड है वो ड्रिंक करता है लड़का, एंड किसी भी कारणवश बेच जाती है एंड वो लोग बेघर हो जाते हैं। ये सब क्यों होता है? ये पूर्वज की पूर्वज जब हमारे क्रोधित होते हैं, हमें अच्छा पढ़ना, आप उनकी प्रॉपर दे वो केयर नहीं कर रहे होते हैं, जब आती है पूर्वजों की, तब आप उन्हें इग्नोर करते हैं या फिर आप उतना दान पुण्य नहीं करते हैं। उन्हें जो इतनी ज़्यादा प्रेम वो मिलती है, यातनाएं मिलती हैं, कष्ट मिलता है, जितना कष्ट मिलेगा वो आपको कष्ट देंगे, वो जानते हैं। और अगर उनसे आपसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी, उन्हें लगेगी ना आने आगे वाली पीढ़ी भी सेम करेगी, सेम ऐसे ही व्यवहार करेगी जैसे ये कर रहा है, ना हमें ध्यान देगा और जब हम उनके दिन आएंगे तो ना उन्हें ध्यान, मतलब कि कुछ भी करे डोनेट भी नहीं करेगा, तो फिर सेम ये वो पूर्वज पूरा ही ज़मीन अमीन सब बिकवा देते हैं, यहाँ तक घर भी बिक जाता है। अब बीमारी नहीं होती मेरे ख्याल से, मैंने भी देखा है, ड्रिंक भी बेच देते हैं वो लोग, गंदी लत लग जाती है या फिर ड्रिंक लग जाती है या फिर किसी के बहकावे में आके पूरी ज़मीन बेच देते हैं। मेरे मेरे सामने 2 ऑप्शंस हैं ऐसे, ऑप्शन नहीं सॉरी, हाँ एग्जांपल है, क्योंकि उन्होंने अपने मम्मी पापा का जो दाह संस्कार है वो बहुत बुरी तरीके से किया था, तो इस वजह से उनका पूरी ज़मीन एंड बल्कि गांव में यह रह की स्थिति है। ऐसा नहीं है कि वो जाके शहर में सिटी में बस गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो प्लीज़ अपने जो पूर्वज हैं उनका भी धन्यवाद कीजिए, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। वो हमारे एक सपोर्टर होते हैं और लक जैसा काम करते हैं, लक जैसा नहीं लकी बनते हैं। एंड यहाँ पर दिख रहा है भर भर आपका फैमिली में बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। एंड जो भी आप काम स्टार्ट कर रहे हैं वो एक टीम में बिल्ड हो सकती है, वो एक टीम का रूप ले सकती है, जो आपको आगे चल के बहुत सारी मेहनत आप लोग लगन करेंगे, एंड जिसकी वजह से देखिए आप अपने वहाँ पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है आपकी लाइफ में अभी थोड़ी दिन बाद है। एंड आप ऐसा क्या है, आप वर्कलोड आ जाओ एंड आप घबराने वाले नहीं हैं, आप मतलब कि हार मानने वाले नहीं, चाहे जितना बड़ा वर्कलोड हो आपके समय, जिसकी वजह से आपकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो सकती है। एंड फिर देखिए इससे आपको करना क्या है, वर्कलोड जब बढ़ेगा तो प्लीज़ आप थोड़ा सा अपनी तबीयत का भी ध्यान रखिए, ताकि आपकी तबीयत को कुछ ना हो और आप सारी चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सकें। देखिए आपको इसमें क्या होगा, कुछ दिन बाद ना आप इसी जर्नी में आप सब चीज़ों का नेगेटिव पॉजिटिव, कोई भी अगर डिसीजन लेंगे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों का देख के लेंगे। यूनिवर्स तो साथ में है बहुत, क्योंकि 3 कार्ड आए हैं, नॉट अ जोक, क्योंकि हर किसी के में ये 3 कार्ड नहीं आते। यूनिवर्स का आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट है एंड आप बहुत स्पिरिचुअल भी हैं, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है, तो प्लीज़ जो भी आपकी इंट्यूशन पावर गाइड करे तो आप प्लीज़ उसको ध्यान में रखिएगा एंड उसका फॉलो कीजिएगा। हाँ बट आप जो भी डिसीजन लेंगे उसका निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही देख लेंगे। एंड आपको पता है आपकी जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। आप कुछ भी आप सोच रहे हो, कुछ भी स्ट्रॉन्ग, देखिए अगर आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, बट हाँ मेहनत करनी पड़ेगी अभी इससे और जो आप मेहनत कर रहे हो उससे ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी आपको मेहनत। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कोई भी अगर बहकाने में आएगा या फिर नहीं है, कुछ भी नहीं आप करेंगे। एंड आपको हर चीज़ का नेगेटिव पॉजिटिव देखेंगे कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो इसके बाद आपकी स्थिति कैसी है रहेगी, एंड परिवार में कैसे रहेगी, समाज में आपकी इज्जत कैसी रहेगी, ये सारी चीज़ें आपके मन में आएंगी। एंड आपको एंजल बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है, जिससे आपकी सोसाइटी में एंड सोसाइटी में मुझे बहुत ज़्यादा वो दिख रहा है आपका क्या कहते हैं पावर बढ़ते हुए, आसपास सब बहुत लोग सम्मान करेंगे एंड आपके ही जैसे बढ़ने की कोशिश करेंगे जैसे आपने, और आपसे कोई भी हो सकता है कोई आपसे सलाह भी मांग सकता है। एंड यहाँ पे देखिए आप इमोशनली रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप ये नहीं है कि कोई जैसे किसी के कोई आपको पता चली किसी चीज़ की नेगेटिव बात तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं और उसमें चल कर आपने बेकार कोई डिसीज़न ले लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इमोशनल रूप से बहुत ज़्यादा बैलेंस हैं, बट मुझे यहाँ पे लग रहा है जो भी डिसीज़न लेंगे वो भी अच्छा लेंगे। व्हाई दिस कार्ड, एक सेकेंड ना, देखिए आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कोई आप कंफर्ट जोन से आप बाहर नहीं निकल रहे, आप प्लीज़ कंफर्ट जोन से निकलिए। आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपको हर जगह जब फैमिली से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, कोई फैमिली में बहुत अच्छा माहौल है, ऐसी कोई टेंशन की बात भी नहीं है। हाँ आपकी फैमिली और ज़्यादा अपना बिजनेस बढ़ा रही है, तो आप ये किस चीज़ का टेंशन लेना। आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे तो आपकी ना क्या होगी, तबीयत बहुत बुरी ख़राब होगी, आप बहुत ज़्यादा निगेटिव में चले जाएंगे।
सो प्लीज़ आपके यहाँ पर बोला जा रहा है कि कंफर्ट जोन से निकलिए। अगर नहीं निकले आप, आपको मालूम, आप देखिए आप कोई फैमिली बिजनेस संभाल रहे हैं, जैसे एग्जांपल के रूप में बता रही हूँ, और ये मुझे लग रहा है थोड़ा सही भी होगा, किसी के फैमिली बिजनेस संभाल रहे हैं, बट आपको लगता है कि आप इससे भी और अच्छा कर सकते हैं, बट वहाँ पे आप करना नहीं चाह रहे। आपको मालूम है इस वजह से ही नहीं करना चाह रहे क्योंकि आपको मालूम है और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाएंगी, आपको और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। एंड आप सेविंग तो कर रहे हैं, बहुत अच्छी सेविंग कर रहे हैं, एंड यहाँ पर देखिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा फायर है, आपको पता भी है कि ये नए और कुछ कुछ नया करने का आपके अंदर थॉट है, जज्बा भी दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि बस थॉट ही थॉट है, चलने की हिम्मत नहीं है उसके पीछे, चलने की हिम्मत भी है, एंड यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, मैंने पहले ही बता दिया। एंड बट यहाँ पर अगर आपने नहीं किया, आपकी कोई बैड हैबिट है, बैड हैबिट क्या है, कंफर्ट जोन से बाहर न ले, देखो आपको पूरी प्लानिंग पता है, हर चीज़ पता है आपको अपने बारे में, बट आप क्या है, हाँ, अनदेखा बन रहा है, जानबूझ के अनदेखा बने, तो फिर आपकी डार्क स्थिति आ जाएगी जो आपको हैंडल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। सो प्लीज़ टाइम रहते हैं निकल जाइए अपने कंफर्ट जोन से, एंड जो भी आप अपने करियर के लिए स्टेप ले सकते हैं प्लीज़ लीजिए। अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपका ब्रेक ले लेके हो रही है तो प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिए, काफ़ी लोगों को अवॉइड कीजिए, एंड काफ़ी अगर आपको बातें करने का मतलब कि काफ़ी अपने फ्रेंड सर्कल में थोड़ा सा कम रहिए, एंड जहाँ पर आपको आपकी ग्रोथ हो वहाँ पर जैसे लोगों से ग्रोथ हो वैसे लोगों से जुड़िए, एंड जो एडवाइस की ज़रूरत है वो एडवाइस लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जब आपकी फैमिली सपोर्ट करे तो प्लीज़ उनका भरोसा मत तोड़िए। एंड आने वाले हो सकता है टाइम में आप एक टीम में बिल्ड हो जाए, एंड टीम लोगों को बहुत लोगों के साथ का वर्क करें, ऐसा हो सकता है। एंड यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे कह रहे हैं, यूनिवर्स वार्निंग दे रहा है कि अगर आप कंफर्ट जोन से नहीं निकले ना तो आपको बैक में पेन, आपकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब, एंड आपको हर चीज़ ने अब जो पॉजिटिविटी चल रही ना अभी आने वाली है या फिर तो वो अब सब निगेटिविटी में बदल जाएगी अगर आप नहीं लिया तो, ठीक है, कंफर्ट जोन से नहीं लिया तो, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। 10th वीक में मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है आपके लाइफ में, एंड कोई या बैड हैबिट है या फिर टालने की आदत है या फिर आपको कंफर्ट जोन से न निकलने की आदत है। एंड थोड़ी सी अगर आपको नज़र लगती है तो नज़र का भी इशू है, क्योंकि देखिए अगर आप प्लानिंग बनाते हो और प्लानिंग बना के सबको गा देते हैं, फ्रेंड सर्कल में ही ना हो, और आपको लगे नहीं यार ये लोग तो मुझे कितने दिन से सपोर्ट कर रहे हैं, ये लोग नहीं हो सकते, तो ज़रूरी नहीं है कि जो नज़र लगा रहा है वो आपका बुरा ही चाहता, ऐसा नहीं है। देखिए आप इतनी अच्छी प्लानिंग प्रॉपर बनाते होंगे कि अब मैं ये करूँगा अपने लाइफ में ऐसे स्टेप बाय स्टेप करूँगा, तो क्योंकि उनके पास इतना दिमाग नहीं होता, वो प्लानिंग ही नहीं बना पाते, तो उनके मन से लगता है यार ये तब प्लानिंग इतनी अच्छी बनाता है, कितनी अच्छी प्लानिंग बनाता है, तो फिर एक मन से निकल के आता है कि मैं क्यों नहीं कर पाता, तो जब लगता है कि मैंने क्यों नहीं ऊपर कर पाता, उसमें थोड़ा सा दुख भी होता है, तो वो नज़र का काम कर जाती है, तो आपको वो नज़र लग जाएगी। तो सो प्लीज़ अपना थोड़ा सा हो सके तो कोई तारा कर लीजिएगा, या फिर जैसे नज़र उतारते हैं नॉर्मली में कोई झाड़ू को भी सिलवट्टे से, एंड जैसा भी आप यूट्यूब में बहुत सारे ट्यूटोरियल पढ़े हैं तो प्लीज़ आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। एंड बैड हैबिट कंफर्ट जोन से निकलिए, क्योंकि आपके अंदर एक अब नई फायर आने वाली है, आपके अंदर एक नया जोश आने वाला, कोई नया आइडिया आ सकता है आपको काम करने से लेकर, आप उस पर वर्क कीजिए, एंड जो आपको बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक ले जाएगा, ठीक है। सडन चेंज मुझे यही लगा कि आप कंफर्ट जोन से निकलिए, वरना आप बहुत ज़्यादा निगेटिविटी में चले जाएंगे। सो प्लीज़ डोंट ब्लेम यूनिवर्स अगर आपने नहीं निकले तो, ठीक है। एंड यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आपके अंदर और ज़्यादा मेच्योरिटी जाती हुई दिख रही है, एंड फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। थैंक सो मच, बाय बाय और टेक केयर।